हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को दशहरा के श्रृंगार के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम उत्सव पे जो अभ्यंग स्नान होता है तो वही करेंगे। इसीलिए बता रही हूँ ताकि जो पहली बार देखे तो उसे पता चले कि किस तरह से हम अभ्यंग स्नान श्री ठाकुर जी को करते हैं। हर उत्सव पे ये आता ही है। तो ये अभ्यंग स्नान के जो पाउडर है वो मैं रेडी ही लेती हूँ। तो जो रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं उसे तो पता ही है कि घर पर नहीं बनाती हूँ। कभी कभी कोई कमेंट में लिखता है कि हमें बताइए घर पे कैसे बनता है। तो चंदन का पाउडर, फिर ये गुलाब जल लेते हैं, फिर और भी कुछ पाउडर, आंवला का पाउडर, ये सब मिला के ये बनता है। पर मैं श्रृंगार की शॉप से रेडी लेती हूँ। और इस तरह का मैं ये घोल बनाने के बाद श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पे लगाते हैं और उसके बाद ये हम स्नान करते हैं। अब श्री ठाकुर जी को जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद श्री ठाकुर जी की नजर उतारेंगे। लास्ट में थोड़ा सा जब जल वो लोटी में रह जाए तब श्री ठाकुर जी की हम नजर उतारते हैं। अब अंग वस्त्र करेंगे। ये दशहरा के ऊपर ये सिल्वर कलर के इस तरह जरी के वस्त्र आते हैं और बॉर्डर भी सिल्वर कलर की ही आती है। तो इसे कारचोबा के वस्त्र कहते हैं। मुझे जहाँ तक पता है तो मैं इस तरह के वस्त्र श्री ठाकुर जी को धरती हूँ। फिर भी कोई चूक हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो इसी तरह से, और सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है। अब हम श्री ठाकुर जी के श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले कटी पेच धरेंगे और दशहरा पे एक जोड़ी के माणिक के श्रृंगार, माणिक मतलब रेड कलर के जो डायमंड होते हैं उसके श्रृंगार होते हैं। आज मैं इसी के श्रृंगार कर रही हूँ। पर मैं पहले बता दूँ कि मेरे पास वो रियल माणिक नहीं है, वो जो इमिटेशन में आते हैं रेड कलर के वो डायमंड, उसी के श्रृंगार में कर रही हूँ। इस बार मैंने ये जो लड़ धराई है वो रेडी ही बनानी है, उसके बाद ही धराई है। और ये देखिए, ये दशहरा पे ये चीरा पाग, मतलब ये जरी जो होती है ना पाग के ऊपर इस तरह का हो उसे चीरा बोलते हैं। और ये देखिए, ये सादा, ये सादी पाग है और ये चीरा है। इसे इस तरह, और कई लोग इसे जरी वाली पाग भी बोलते हैं। अब हम श्रृंगार करेंगे। और दशहरा में कीर्तन भी आते हैं कि आज दशहरा परम मंगल दिन, या आज रघुपति चले। पर मुझे इसका राग बिल्कुल भी आता नहीं है, इसीलिए मैं आज अच्छी बुरी आवाज़ में भी नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसका राग पता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह से श्रृंगार जो ये कीर्तन है ये आते हैं। और ये देखिए, ये मानेक का हास, वो भाव के लिए मानेक है। पहले भी बता दिया है कि रियल मानेक नहीं है मेरे पास। तो ये रेड कलर के ये त्रवल है मानेक के भाव का। इस तरह से सभी श्रृंगार मानेक के आते हैं। फिर भी गादी माला मेरे पास सभी नहीं है मानेक की, तो कुछ अलग से भी धरेंगे। और पहले बता दूं कि ये जो हम करेंगे ना श्रृंगार, उसके बाद जब भी वो उत्थापन भोग के बाद ठाकुर जी को श्री मस्तक पे पाग के ऊपर जवारा धरते हैं, गेहूं के जवारा। हम गुजराती लोग वो गेहूं के छोटे छोटे जब वो होता है ना उगते हैं तब उसे जवारा बोलते हैं। पता नहीं और कोई क्या बोलता होगा, पता नहीं है। इसीलिए मैं बता दूं कि वो गेहूं के जो उगाने के बाद वो ग्रीन कलर के शुरू शुरू में जो होते हैं वही। और जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तभी इसे
मतलब लगा देते हैं गेहूं को घर पे, छोटे से जो होते हैं ना उसके अंदर, कोई भी पात्र छोटा सा है इसके अंदर, और जब तक दशहरा आए तब तक ये छोटे छोटे कोमल से बन जाते हैं। वो भी मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अब ये दशहरा के दिन पाग के पर ये सादी चंद्रिका आती है, तो मैं ये मोरपंख लगाती हूँ। जब भी सादी चंद्रिका बताते हैं सिंपल सी, तब मैं ये मोरपंख ही लगाती हूँ। मुझे ये बहुत ही पसंद है, पर फिर भी किसी की रीत अलग हो तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब जो भी गादी माला मेरे पास है वो मैं श्री ठाकुर जी को धर रही हूँ। मेरे सभी मानेक की नहीं है, तो मिक्स है, तो मैं वही धर रही हूँ। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर वो भी जरूर कीजिएगा। और फिर भी इसमें कोई चूक हो जाए, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग के श्रृंगार के वीडियो है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो पहले सुबह इस तरह से श्रृंगार करते हैं, और राजभोग के बाद अगर किसी को पूरे दिन की सेवा ना हो तो वो राजभोग के बाद ये जवारा जो मैं बता रही हूँ गेहूं के, वो भी धर सकते हैं। आपको पसंद आए तो इस तरह से कीजिएगा, मैं तो इसी तरह से करती हूँ। देखिए ये छोटे से ये गेहूं के ये जो है वो, अब इसे अच्छे से साफ करने के बाद श्री ठाकुर जी के मस्तक पे हम धरेंगे। अब ये एक थ्रेड लेंगे और इसे इस तरह से बांध देंगे। पर मस्तक पे धरने से थोड़ी की सी दिक्कत हो रही थी, अच्छे से मैं धर नहीं पा रही थी। फिर क्या किया कि ये जो लगाव है ना, सभी श्रृंगार में हम यूज करते हैं ब्लैक कलर का, वो लगाव लिया और उसके साथ ये जवारा को लगाने के बाद ही श्री मस्तक पे धर पाई। देखिए अब ये अच्छे से हो गया है, तो अब हम धरेंगे। कोई ये पाग के बीच जो स्पेस होती है, जगह होती है, वहां पे भी धरते हैं, पर मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने इस तरह से धरे हैं। तो देखिए अब हमारे प्रभु दशहरा के श्रृंगार में बिल्कुल ही रेडी है। और इसमें आप हमेल भी धर सकते हैं, पर मेरे पास हमेल नहीं है। हमेल मतलब ये त्रवल जैसा ही होता है, पर साइड में धरते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये करके दिखाऊंगी कि किस तरह से धरते हैं। आप सबको नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।